तो बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा। साथ ही विपक्ष के हंगामे पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने हताश और निराश होने की बात कही कि विपक्ष पूरी तरह से हताश और निराश नजर आ रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा वार किया इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में इंडिया होने का जिक्र करते हुए, हवाला देते हुए उन्होंने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर तंज किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को जहां हताश और निराश बताया, साथ ही विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर भी उन्होंने बड़ा वार किया और उन्होंने कहा कि नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था और साथ ही इंडियन मुजाहिदीन के अंदर भी इंडिया जैसे नाम का जिक्र है, लेकिन इससे उनके मंतव्य साफ नहीं हो जाते। तो बीजेपी के संसदीय दल की बैठक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ी बातें कही जो हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कहा कि विपक्ष इस समय हताश और निराश नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने बड़ा वार किया इंडिया गठबंधन के नाम को लेकर। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया का नाम था, साथ ही इंडियन मुजाहिदीन के अंदर भी इंडिया का जिक्र आता है, लेकिन इससे उनका मंतव्य साफ नहीं हो जाता है। विपक्ष को हताश और निराश बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। तो सब आते हैं चर्चा करने के लिए। कांग्रेस पार्टी और इनके जो कुछ साथी हैं, तो उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पार्लियामेंट चलाना है, डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सरकार की तरफ से इनिशिएटिव भी लिया गया, राजनाथ जी ने भी फोन किया और भी लीडर्स लगातार इनिशिएटिव ले रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं दिख पाया है। और जो कल संजय सिंह भी सस्पेंड हुए लगातार रात भर, ना वो इंडिविजुअल केस का बात नहीं करना है। पार्लियामेंट चलना चाहिए। हम लोग सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट चलना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो हमने आपको बताया। ये 3 बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी के बयान में सामने आई जो उन्होंने संसदीय दल की बैठक में कही। और सीधे मेरे रुख करते हैं, मेरे दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा वार किया है और आतंकी संगठनों के नाम में इंडिया होने का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष पर वार किया। प्रणय, अभी हमारे साथ हैं बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य और राज्यसभा सांसद लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना की INDIA का, इंडिया का जो विपक्षी गठबंधन है, इंडियन मुजाहिदीन। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य गलत है। आपको क्या लग रहा है? ये तो इंडिया नाम के जो विपक्ष जो एक बनाई है, मैं पूछना चाहता हूँ सीधा, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अन्य दलों के नेता को, आपके नेता कौन है, आपके नीति क्या है, आपके नियम क्या है, बिना कुछ एजेंडा का, ना आपके पास झंडा है ना एजेंडा है, नीति है, नीयत है, नेता है। आप ऐसे देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले ऐसे संस्थाओं से, व्यक्तियों से आप अपना विचार व्यक्त करना, उनसे साथ मिलजुलना, लोग देख रहे हैं। आप क्या करना, सिर्फ मोदी जी को हटाना, कहीं के लिए लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन, एक विदेशी कंपनी। अरे ये तो अभी उनका एजेंडा वो दिख रहा ना। राहुल गांधी किससे जोड़ते हैं? वो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जो गुजरात के नर्मदा वैली के डैम बनाने के लिए जो सरकार जो आगे आई थी, उनके खिलाफ जो किया कितने दशकों से, उसका गुजरात के जो विकास के खिलाफ जो लोग थे, उनके साथ आप
पदयात्रा करते हैं और देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंगों से पदयात्रा नाम रख लेने से आई डॉट एन डॉट डी डॉट ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, चूंकि ये मणिपुर पे इनको बात करनी नहीं है, राजस्थान पे बात करनी नहीं है, छुपाना है और हम देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। बताइए, संजय सिंह जो है उनको वो लगातार प्रोटेस्ट, कल रात से लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? और भी उनके साथ अन्य भी ऑपोजिशन जो है वो भी एकजुट हो रहा है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे? ये उच्च सदन में जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन इनका जो मूल स्वभाव है वो बहुत जैसे एक सड़क के जो लफंगे होते हैं इस तरह का व्यवहार है। मैं समझता हूं कि जो उच्च सदन में जाए ना तो उसको जरा अपने व्यवहार को देखना चाहिए और जाकर के मीडिया रिपोर्ट्स को, उनके व्यवहार को, वीडियोस को ध्यान में रखना चाहिए और संसदीय जो मर्यादाएं हैं उसका पालन करना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र के अंदर किसी को भी अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस की बात है तो देश को ऐसे संगठन, राजनीतिक संगठन जिनकी विचारधारा अलग हो, जो कभी एक दूसरे के साथ बैठे नहीं हो और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाले जो संगठन हो, उनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। सर, लेकिन इंडिया शब्द का इस्तेमाल वो बार बार कर रहे हैं। आज देखिए, इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना, जो इंडिया की साफ छवि है, वो छवि अपने उस छवि का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेवरेज करना चाहते हैं उस छवि का। तो भारतवर्षीय और हिंदुस्तान इसको अच्छी तरह समझता है, तो ये तो देश बहुत जल्द बता देगा उनको। जी न्यूज़।